Hello dear students, today I am going to discuss a new topic, new chapter। आज एक नई शुरुआत। टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। पहली बात ये है कि हम वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं और वे ऑप्टिक्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, जानने की बात ये है कि हम रे ऑप्टिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे न्यूटन। उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी ऑप्टिक्स नाम से। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, लाइट का पार्टिकल नेचर है, लाइट का पार्टिकल नेचर है। ठीक है, उन्होंने उसको नाम दिया कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। क्या नाम दिया? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, यही नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, क्या नाम दिया? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। इसके बाद आपके एक साइंटिस्ट आए, इससे पहले ही आ चुके थे वैसे, लेकिन आपको पता है कि न्यूटन सबसे बड़े साइंटिस्ट थे अपने टाइम के। ठीक है, तो इसके बाद आपके आए हाइजन। ठीक है, तो हाइजन ने एक थ्योरी दी जिसको बोला गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसे क्या बोला गया? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बट प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने इसे मानने से मना कर दिया उस टाइम पे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ आपके साइंटिस्ट आए मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल के बारे में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, ही वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे डिस्कवर करी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कर दें, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, यहीं से आया मतलब इलेक्ट्रिक पार्ट, मैग्नेटिक पार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज। ठीक है, और देखा गया कि जो विजिबल रीजन ऑफ लाइट, यानी हमारा विबग्योर, बेसिकली हमारी लाइट 7 कलर्स को कंसिस्ट करती है। ये मैंने आपको डिफ्रैक्शन में बताया है। ये भी ईएम वेव का पार्ट बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से बात चल पड़ी कि भाई लाइट इज़ ऑफ वेव नेचर, लेकिन अभी भी घमासान जारी था। इसके बाद प्लैंक्स आए, प्लैंक्स ने किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने फिर सिद्ध कर दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है। ठीक है, इसके बाद आपके यंग्स के एक क्या बोलते हैं स्टूडेंट थे, हाइजन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था यंग्स। उन्होंने किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर फिज़िक्स में 10 बड़े एक्सपेरिमेंट गिने जाएं तो उनमें से एक ये भी है, और एक तो आपने पढ़ा होगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी। इसके बाद हो गया कि भाई लाइट का वेव नेचर भी है। ठीक है, लाइट का वेव नेचर है और डुअल नेचर को अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन अभी भी बात यह है कि डुअल नेचर अडॉप्ट हुआ तो हुआ कैसे? एक साइंटिस्ट थे हमारे डी ब्रॉगली। उन्होंने बोला भाई लाइट का डुअल नेचर है, मैटर का डुअल नेचर है। उन्होंने क्या दिया? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब देखिए, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, p इज मोमेंटम। अब देखेंगे तो मोमेंटम किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मोमेंटम कैरेक्टरिस्टिक है एक पार्टिकल का। ठीक है, एंड जो लैम्डा है वेवलेंथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। ठीक, तो इन्होंने दोनों को जोड़ के बोल दिया कि एक ही पार्टिकल है। अगर आप इस साइड से देखें तो वो वेव है, और इस साइड से देखें तो भाई क्या है? वो पार्टिकल है। ठीक है, एक
सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एक लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव भी पार्टिकल भी, ठीक है, वेव भी पार्टिकल भी। अब देखिए कुछ चीज़ें जो न्यूटन की रे ऑप्टिक्स नहीं समझा पाई थी, वो क्या थी कि देखिए एक फिनोमिना है इंटरफेरेंस, उसको नहीं समझा पाई थी। दूसरा फिनोमिना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, उसको नहीं समझा पाई थी। अच्छा एक चलो अभी इंटरफेरेंस पोलराइजेशन तो मैंने आपको कराया नहीं है, ठीक है, तो एक जनरल सा फिनोमिना नहीं समझा पाई थी। मान लीजिए वाटर की सरफेस है, ये वाटर ब्लू से बनाएंगे, ठीक है, वाटर की सरफेस ये ब्लू वाटर, ये वाटर की सरफेस है। अब कई बार देखते हैं आपको नीचे वाला पत्थर भी दिखाई देता है और अपना फेस भी दिखाई देता है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि अगर पार्टिकल है, पार्टिकल या तो अंदर जाएगा या टकरा के बाहर आएगा। अब पत्थर को ही देख लीजिए, अगर पत्थर मैं पानी में फेंकूँ या तो अंदर जाएगा या टकरा के वापस आएगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि साउथ इंडियन मूवी चल रही है, ब्लेड मारा रजनीकांत ने और एक पार्टिकल इधर चला गया और एक पार्टिकल इधर चला गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, होगा क्या, इस फिनोमिना को न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी नहीं समझा पाई, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ तो कुछ लोचा था, यानी ये पार्टिकल थ्योरी कहाँ से आएगी, वेव। तो न्यूटन ये भी नहीं समझा पाए कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वाई रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, वाई रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये नहीं समझा पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए हमने किसकी मदद ली, वेव ऑप्टिक्स की, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स को जानते हैं, पहचानते हैं और बात करते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स को जानते हैं, पहचानते हैं और बात करते हैं। देखिए ये सुंदर सा डायग्राम बना है, ये क्या है, अगर यहाँ से कोई पत्थर ड्रॉप करें या फिर कोई डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस करवाएं, तो पानी आप देखते हैं ऐसा ही जाता है, ठीक है, पानी कुछ ऐसा ही जाता है, ठीक है। अब देखिए पानी कुछ ऐसा ही जाता है, तो देखिए ये आपका, अगर इसको देखें इधर चलूँ तो ये क्या है आपका, ये क्या है, जो हाइट वाला पोर्शन होता है, ये होता है हाइट वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखिए ये वाला हाइट वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला हाइट वाला पोर्शन, ये डाउन है, ये अप, ये डाउन, ये अप, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा तो क्या बनेगा, ये ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो देखिए ये कैसा दिख रहा है, एक वेव। ऐसे ही हर डायरेक्शन में कैसे दिखेगा, हर डायरेक्शन में कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या बन रही है, अगर आप इसको बड़े से बड़े लेवल पे देखें तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। ये एक वेव बन रही है और जो आप रिपल्स क्रिएट हो रहे थे, ठीक है, रिपल्स क्रिएट हो रहे थे, अगर उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें तो मुझे कुछ लाइन या प्लेन या कुछ ऐसा मिलेगा। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेव फ्रंट्स, इनको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट्स, इनको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट्स, ठीक है। अब देखिए पिछले पेज पे आता हूँ मैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट्स, ठीक है, देख लीजिए इनको बोलते हैं वेव फ्रंट्स। अब डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the locus of all the points which are vibrating in same phase, ठीक है। ये लोकस है उन सब पॉइंट्स का जो वाइब्रेट कर रही हैं सेम फेज में। अब कई बच्चों को ये दुविधा है कि भाई फेज़ क्या होता है, तो चलिए वेव, एक जनरल वेव लेते हैं, साइन वेव। कौन सी वेव लेते हैं, साइन वेव, ठीक है। तो देखिए ये आपकी एक्सिस हो गई एक्स और ये आपकी है वाई।
एक्स एक्सिस पे मैं एंगल को रखूँगा। देखिए साइन 0 0, साइन π/2, π/2 पे साइन की वैल्यू क्या आती है 1, फिर पाई पे 0, 3π/2 पे क्या आ रही है वैल्यू -1, क्या आ रही है वैल्यू -1। ठीक है, तो जो ये एंगल है ना, जो ये एंगल है 3π/2, π/2, पाई, ये सारे एंगल क्या हैं, दीज आर नोन एज फेज एंगल, दीज आर नोन एज फेज एंगल। ठीक है, दीज आर नोन एज फेज एंगल। ठीक है, दीज आर नोन एज फेज एंगल। ठीक, समझ गए क्या बात को, समझे क्या बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इज इन सेम फेज इज नोन एज ठीक है वेव फ्रंट। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक HP बोर्ड का शानदार सा क्वेश्चन बनता है। देखिए नोट लिखता हूँ मैं, नोट लाल से लिखेंगे। ठीक है, क्या नोट है, नोट फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ a wavefront S0। ठीक है, ये क्या है, नोट, स्टार मार लेना। क्यों, HP बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, HP बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम आगे। थैंक यू।